जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भारतीय रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो चांसेस पूरा है कि अगर आप इसको अपना लेते हैं तो उस एग्ज़ाम में सफलता आपको श्योर मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं कि पहले ALP का मैं एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूं कि जो ALP है उसका जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो चांसेस पूरा है कि आपका CBT 1 निकल जाएगा। CBT 2 की बात करूं तो उसमें आपका एक टेक्निकल पोर्शन बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने जो कॉलेज का जो टेक्निकल वाली किताब है उसको आपने पढ़ लिया है तो ये पूरा चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का है। यानी जनरल अवेयरनेस का मतलब ही है कि आप के जो GK है वो पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा आपका जनरल साइंस के भी कुछ टॉपिक उसमें कवर होते हैं। तो ये हो गया हमारा ALP का। और हम बात करते हैं टेक्नीशियन का। तो बहुत सारे हमारे जो साथी है, छोटे भाई है, तो इन लोगों ने ALP के लिए तो एलिजिबल है, इसके साथ में टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है। तो टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर दिया है। तो टेक्नीशियन में चाहे आपने ITI वाले बेस पे भरा है या फिर आपने 12वीं आपका 12th बेस पर PCM बेस पर भी भरा है तो भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा है। तो ALP में जहाँ पे प्रश्नों का बंटवारा नहीं किया था वहीं आपके जो जनरल है, जो टेक्नीशियन का है, इसमें प्रश्नों का बंटवारा है। यानी कि मैथमेटिक्स के 25 और रीजनिंग के 25 है और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के आपके 40 क्वेश्चंस है। यानी कि इसमें भी आपके 3 विषय कॉमन है। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। ये 3 विषय कॉमन है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से तैयार किया हुआ है तो आप ALP का तो एग्ज़ाम पास कर लिया, फिर आप टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की इसमें अगर कंप्यूटर छोड़ दे तो आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों उसमें भी शामिल है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी यही तीनों सब्जेक्ट शामिल है। अब हम बात करते हैं RPF की। तो RPF में आपने देखा है कि इसके भी 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। चाहे RPF आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर RPF SI का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप देखेंगे कि उसमें भी 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें प्रश्नों का बंटवारा इसी तरीके से है। जनरल अवेयरनेस का आपका 50 क्वेश्चंस रहने वाला है और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स के आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि आपने ALP टेक्नीशियन के लिए जो ये 3 किताबें पढ़ा था वही किताबें आपका RPF कांस्टेबल, RPF SI में भी चल जाएगा। तो आपने देखा कि ये 3 किताबें अगर आपने 3 सब्जेक्ट के पढ़ लिए हैं तो लगभग आपके सारे के सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको पूरी की पूरी किताब जो है पढ़नी पड़ेगी। या फिर आपके जो अगर कोई एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन में दिए हुए सिलेबस के आधार पर पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप रेलवे के सारे एग्ज़ाम को एक साथ में तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस को साइड में डाल के आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ में जो जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक है उसको आपको टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो चांसेस है कि उस एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे। जहाँ पे जनरल साइंस की बात करूँ तो वो आपके 10वीं के लेवल का जो पेपर है और अगर आपका 10वीं अच्छे से आपने पढ़ा किया है तो आपका वो पहले से ही मजबूत है।
ठीक है। इसके अलावा मैं आने वाली जो एनटीपीसी की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि एनटीपीसी के भी सिलेबस में सिर्फ यही 3 विषयों से सवाल आने वाले हैं, वो है मैथमेटिक्स, अब वो है रीजनिंग और तीसरा ये है जनरल अवेयरनेस। यानी कि आपने 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, तो आपका सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।